वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त अभी हम लोग इस वीडियो में एक ज़बरदस्त आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। उसके बाद ही आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। टोटली हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारा मेन बोर्ड का आईपीओ देखिए, जो देखेगा तो यहाँ पे लाइनअप होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अभी ये सारे आईपीओ जो वो इनलाइन हुए हैं, सबका देखिएगा अपकमिंग डेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कोई 23 से ओपन हो रहा है, कोई आज ओपन हुआ है, कोई 23 से हो रहा है, कोई 24 से होगा, कोई 25 से होगा, कोई 26 से होगा, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग आनंद राठी शेयर आईपीओ के बारे में, ठीक है। आनंद राठी शेयर आप लोगों ने कहीं नाम सुना होगा, नाम सुना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं कर रही है, और इसका करंट जीएमपी क्या चल रहा है, सब कुछ हम लोग वीडियो में डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए, ठीक है। तो कंपनी के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। आनंद राठी शेयर्स, नाम से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग चुका होगा कि कंपनी का काम क्या है। आनंद राठी इज अ लीडिंग फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस इन इंडिया। ओवर 30 years of experience, the company provides broking services, margin trading facilities, and distribution of financial product under the brand Anand Rathi to a diverse set of clients across retail, high net worth इंडिविजुअल, अल्ट्रा हाई net worth इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो कंपनी जो है, कंपनी का बिजनेस बहुत साफ सुथरा है। जो कंपनी काम करती है उसका ब्रोकरेज इंडस्ट्री है, जैसे कि आप लोगों को देखा होगा एंजल वन, जीरोधा, अलाइस ब्लू, फायर, आईसीसीआई, जितने भी ब्रोकरेज है इसका सेम बिजनेस है, सेम इनका भी वही बिजनेस है, ठीक है। पीयर टू पीयर वो कंपनी आ जाएंगी, ठीक है। और इनका जो क्लाइंट है यहाँ पे देखिए, कुछ रिटेल हो गए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, और इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। तो लगभग सारे जो भी क्लाइंट हैं इनके, छोटे बड़े सब क्लाइंट इनके पास है। तो इट्स सर्विस कवर मल्टीपल एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटीज एंड करेंसी मार्केट। इतने मार्केट में जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इक्विटी में भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डेरिवेटिव में भी, कमोडिटीज में भी, एंड करेंसी मार्केट में भी जो है अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 ऑपरेशंस आर कैरिड आउट थ्रू 90 ब्रांचेज इन 54 सिटीज, a network of 1123 authorized person across 333 cities and robust online and digital platform। टोटली जो है ये ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है रहने वाला है, ठीक है। द मल्टी चैनल प्रेजेंस इनेबल्स आनंद राठी टू सर्व क्लाइंट अक्रॉस टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 एंड स्मॉलर सिटीज़। जो भी है सर्विस प्रोवाइड करती है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड स्मॉल सिटीज़ सब में इनका सर्विस जो वो प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस आईपीओ का स्ट्रेंथ क्या है। आईपीओ का स्ट्रेंथ देखिएगा तो हाईएस्ट एवरेज रेवेन्यू पर कंज्यूमर देखिएगा तो फिजिकल ईयर 2024 का डेटा है 30,922 रुपया पर कंज्यूमर से यहाँ पे उसका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। स्ट्रेटजिक यूज ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बिजनेस टू डिराइव हायर ARPC। तो ये लोग MTF का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि इनका बिजनेस जो है वो अच्छे से डिराइव हो और यहाँ पे बढ़िया स्मूथली चले, ठीक है। आप यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आप समझिएगा तो एक तरीके का ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, कि वो लोग छोटे पैसे में बड़ा जो है क्वांटिटी वो लोग ट्रेड कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस विथ डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स, पैन इंडिया प्रेजेंस कंबाइंड विथ रोबस्ट डिजिटल कैपेबिलिटीज फॉर क्लाइंट एक्वाइजेशन एंड सर्विसिंग, एक्सपीरियंस प्रोमोटर एंड ए स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिला है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बात करते हैं कि किसी भी आईपीओ, अगर कोई आईपीओ का एनालिसिस करते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि मुझे क्या चेक करना है एंड ऑल, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा मैं आपको आगे जब मैं बताऊँगा तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला ये है, ठीक है, कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ जो फंड रेज कर रही है कंपनी किस पर्पज़ से कर रही है, तो देखिएगा फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे कंपनी अपने ग्रोथ में पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, ठीक है। तो कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट हम लोग या आप लोग जो भी इन्वेस्टर है वो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से पैसों का यूज करने वाली है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट बात कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 24, फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है। अभी जो एक क्वार्टर बीता है उसका यहाँ पे डेटा हम लोगों के पास नहीं है, तो देखिएगा तो एसेट में भी काफ़ी अच्छा हमें सुधार होते हुए देखने को मिला। इनकम भी काफ़ी अच्छा ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रहा है। एबिटा में भी अच्छा खासा हमें सुधार देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो काफ़ी अच्छा हमें नेटवर्थ में भी सुधार देखने को मिला। तो ओवरऑल देखिएगा तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी के पास रिजर्व भी पड़ा हुआ है और बोरोविंग भी है, ठीक है। तो हर कंपनी में हमें बोरोविंग देखने को मिल जाता है, क्योंकि हर बड़ी कंपनी जो है वो अपने पैसे से नहीं चलती है, लोन पे ही चलती है, ठीक है। तो कंपनी के पास रिजर्व भी 500 करोड़ के आसपास का पड़ा हुआ है लगभग, और 900 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास जो है वो डेट है, ठीक है। तो हो सकता है कंपनी जो पैसा फंड रेज कर रहे हैं उससे थोड़ा बहुत अपना डेट भी कम करे। और बात करते हैं जो पहले से लिस्टेड है पीयर टू पीयर कंपनी, जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, IIFL कैपिटल सर्विसेज हो गया, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया और एंजल वन हो गया, ठीक है। ये चारों पहले से लिस्टेड है। अगर आपको आपका मन करे कि इनका रिटर्न्स चेक करना है तो जाके आप लोग ट्रेडिंग व्यू पर इनका चार्ट देख सकते हो कि कितना जो है रिटर्न लिस्टिंग के बाद से इन शेयर्स ने जो है इनके पीयर टू पीयर जितने भी शेयर्स है उन्होंने दिया है, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हम कि कब से IPO आने वाला है। इशू का ओपनिंग डेट यहाँ पे रहने वाला है 23 सितंबर से, यानी कि कल से यहाँ पे जो है IPO ओपन होने वाला है, ठीक है। 25 तक हम लोग इसमें अप्लाइंग करेंगे और IPO का इशू प्राइस रहने वाला है 393 से 414 तक, ठीक है। 414 के बीच में अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाइंग कर रहे हो या किसी भी कैटेगरी से अप्लाइंग कर रहे हो तो मैक्सिमम प्राइस पे ही आप लोग बिडिंग को यहाँ पे बिड करना, ठीक है। 414 पे ही आप लोग जो है मैक्सिमम प्राइस डाल कर रखना, ठीक है। इशू प्राइस देखिएगा तो इशू का साइज देखिएगा तो 745 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। टोटल इशू साइज जो है वो फ्रेश इशू रहने वाला है। और दूसरा बात जो मैं आपको वहाँ पे पहला बताया हूँ, दूसरा बात ये है कि टोटली यहाँ पे कोई भी IPO अगर आता है तो उसका इशू साइज और फ्रेश इशू साइज ये बहुत मैटर करता है कि कितना जो है वो फ्रेश इशू साइज रहने वाला है, कितना हमें OFS के थ्रू फंड ये लोग जुटाने। OFS के थ्रू होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना इक्विटी सेल करके इन्वेस्टर भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या तो कंपनी पे उनको ट्रस्ट नहीं होता है, एंड ऑल कुछ भी हो सकता है वहाँ पे रीजन, ठीक है। तो ये टोटली फ्रेश इशू रहने वाला, कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बाहर नहीं निकलने वाले हैं। मतलब कंपनी पे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ उन लोगों को देखने को मिल रहा है, तो वो लोग अपना जो है पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय के लिए स्पेशल डिस्काउंट देखिएगा तो 25 रुपये के आसपास का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आपको रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना है तो प्लीज़ एम्प्लॉय कैटेगरी से आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी अगर एम्प्लॉय है इस कंपनी के तो वो लोगों के लिए ये कैटेगरी स्पेशल रखा हुआ है। बहुत रिटेल क्या करता है कि डिस्काउंट के चक्कर में इस कैटेगरी से भी एम्प्लॉय कैटेगरी से भी वो लोग अप्लाई करते हैं और उनका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। प्रोमोटर का प्री होल्डिंग देखिएगा तो 98% था और होल्डिंग के बाद प्रोमोटर का अगर देखिएगा तो लिस्टिंग के बाद का जो होल्डिंग है वो लगभग 70% के आसपास का हो जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट देखिएगा तो 26 को आप लोगों को जो है देखने को मिल जाएगा। 29 को जो है इसका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। 29 को ही आपका जो अलॉटमेंट मिलेगा उसका शेयर्स जो है वो डीमेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जिस भी डीमेट से आप अप्लाई करेंगे उस डीमेट में आपका जो है शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे और 30 सितंबर को जो है IPO लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। इशू प्राइस हम लोग देख रहे हैं मार्केट एक लॉट में देखिएगा तो 36 शेयर से आएंगे। एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको 14,904 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो लगने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग मिनिमम स्मॉल HNI से अप्लाई करते हैं तो 2,08,656 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है मिनिमम। अगर आप लोग बिग HNI से अप्लाई करने वाले तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 10,13,472 रुपये के आसपास का लगने वाला है। तो ये है टोटल कब से यहाँ पे IPO ओपन हो रहा है, क्या लॉट साइज है, क्या एक लॉट साइज का प्राइस है, मिनिमम स्मॉल HNI में कितना हम लोग अप्लाई लगेगा, सब हम लोगों ने देख लिया। बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ का कि इसका GMP कितना चल रहा है, ठीक है। तो GMP देखिएगा तो जब से ये GMP इसका ओपन हुआ है तो GMP अच्छा खासा 17% के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर देखिए हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन के बाद कंसिस्टेंट ये नीचे यहाँ पे फ्लैट ट्रेड कर रहा है अभी, ठीक है। 6% के आसपास ये भी फ्लैट अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें ज़्यादा हमें अप डाउन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। अब देखने वाली बात ये रहती है कि इसमें कितना ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर का इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंकर बुक में कितने लोगों का यहाँ पे नाम आता है, ठीक है। अगर आपको एंकर बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ एंकर बुक जितने भी बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए हैं उसका सारा लिस्ट आपको वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिएगा तो ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो शेयर्स है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बात है कि आपका क्या व्यू है, अगर आप शॉर्ट टर्म पर्पज से लगाते हो तो आप क्या देख के लगाते हो किसी IPO में। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉक यहाँ पे ढूंढना है तो ये बेस्ट स्टॉक है, आप इसमें प्रेफर कर सकते हो। ये मेरा कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग फंडामेंटली देख लीजिएगा, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे फंडामेंटल टोटल यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है, ठीक है।
तो अगर आपको शॉर्ट टर्म पर्पज से अप्लाई करना है सिर्फ लिस्टिंग करने के लिए, लिस्टिंग में देखिए एक लॉट में आपको लगभग 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। अगर कल से IPO ओपन होता है तो हो सकता है कि GMP में हमें कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिले, अगर मार्केट कंडीशन सही रहता है तो, ठीक है। तो ये रहा हमारा आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज का टोटल डिस्कशन, और हम लोग इसका टोटल फंडामेंटल जो है डिस्कशन कर लिए। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग अप्लाइंग करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, अप्लाइंग करने वाले किस कैटेगरी से अप्लाइंग करने वाले हो, सब कुछ जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, एक बार बता दीजिएगा कि ताकि आइडिया मिल जाए किस किस कैटेगरी से आप लोग अप्लाइंग कर रहे हो। कोई एम्प्लॉय कैटेगरी से अप्लाई करेगा, कोई रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करेगा, और एंड कितने लॉट से आप लोग अप्लाई करने वाले, सब कुछ आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी को डाउट होता है फंडामेंटल रिलेटेड, और आपको किसी और IPO पे आपको डिटेल्स एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मैं उस पर भी एक वीडियो बना के डालने का कोशिश करूँगा, ठीक है।